हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से सैंग्विन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एंड आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये जो नरेशन चैप्टर है उसको पढ़ाने आया हूँ। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, नरेशन, ये क्लास 5 टू सीनियर लेवल क्लास 12 तक के सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ मैं इस चैप्टर को आज आप लोगों को सिखाऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और प्रीवियस वीडियोज़ मैंने एक्टिव पैसों के ऊपर डाले हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सो लेट्स कम टू द आवर पॉइंट। नरेशन टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट एक डायरेक्ट नरेशन, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन मीन्स डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है वक्ता के द्वारा कही गई बात को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मीन्स जो वक्ता कहता है उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जस्ट लाइक ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, आई एम गोइंग टू मार्केट। इस तरीके के अगर सब आपको सेंटेंस दिखते हैं कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। ओके। इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं कि वक्ता के द्वारा जो बात कही जाती है उसको अपने शब्दों में कह देना। इनडायरेक्ट स्पीच होता है जस्ट लाइक उसने क्या कहा था, ही सेड, उसने कहा था आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ ना। अब इनडायरेक्ट स्पीच में उसी शब्द को हम कैसे बोलेंगे? ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वॉज गोइंग टू मार्केट, कि वह मार्केट जा रहा था। हाँ, नरेशन जो होता है इसमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो हमारा क्या है, स्पीकर, एंड दूसरा क्या है हमारा, लिसनर। नरेशन में यहाँ पे जो स्पीकर है, स्पीकर बोलने का काम करता है और दूसरा जो लिसनर होता है वो सुनने का काम करता है। हमारा सेंटेंस जैसे क्या था, ही सेड टू मी, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया है ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा लगा है, तो कामा इन्वर्टेड कामा के पहले जितने भी पोर्शन हैं, जितने भी भाग हैं, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। आफ्टर देन आई एम गोइंग टू मार्केट जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो देखो, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, तो मैं नियम को शॉर्टली इंट्रोडक्शन के साथ मैं इसी टाइम असर्टिव सेंटेंस के बारे में भी थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और समझ में भी अच्छा आएगा। देखो, जैसे सेंटेंस हमारा है, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट, तो इसमें हमको करना क्या है? ही यहाँ पे हमारा क्या है, मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखते हुए सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग सीखेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, तो ही में यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में कोई चेंजेस कभी नहीं होता। एंड सेकंड, ये जो हमारा सेड टू है या सेड टू है, सेड टू के प्लेस पे और भी चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे सेड टू के प्लेस पे सेड मिल सकता है, सेड टू मिल सकता है, सेज मिल सकता है, सेज टू मिल सकता है। ओके। अगर हमारे सेंटेंस में क्या मिले, सेड मिले, सेड मिले तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, तो इसको हम नो चेंज लिख सकते हैं। सेड अगर अकेले सेड मिले तो वहाँ पे नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं, मतलब सेड को तब हम ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सेड टू अगर मिलता है तो हम उसको टोल्ड में बदल देते हैं। सेज मिलता है तो टेल में, एंड सेज टू मिलता है तो टेल्स में। मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मैंने बताया कि सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता, तो मीन्स ही को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेड टू के प्लेस पे टोल्ड लिख सकते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। और ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है इसमें भी कोई कभी भी चेंजिंग नहीं होता। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई कभी चेंजिंग नहीं होगा जब भी हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। इसके प्लेस पे चेंज करके हमको क्या लिखना है ये हमको पता चल गया। अब देखो, जो हमारा कामा इन्वर्टेड कामा का पोर्शन है, कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पे हम हमेशा क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो दैट लिखेंगे। मीन्स हमारे सेंटेंस में यहाँ जहाँ कामा इन्वर्टेड कामा है वहाँ पे हम दैट का प्रयोग कर लेंगे। ओके।
अब हम आ जाते हैं अपने रिपोर्टेड स्पीच पे। रिपोर्टेड स्पीच का सबसे फर्स्ट जो हमको दिख रहा है सब्जेक्ट, ये हमारा कोई नेम या कोई प्रोनाउन हो सकता है। तो इसमें जब हम चेंजिंग करेंगे तो इसके बदलने के कुछ बेसिक नियम हैं, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा। जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन में चेंजिंग देखो, प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हमारा आई आता है और वी आता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में हमारा यू एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, सी, इट, दे, कोई नेम हो सकता है। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो जब हमारे सेंटेंस में प्रोनाउन को चेंज करना होता है तो हम उसको सन के रूल के अकॉर्डिंग बदलते हैं। मीन्स अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो उसको सब्जेक्ट आप रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से बदल देते हैं। सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट आप रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से बदलेंगे। एंड थर्ड पर्सन का है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे। जस्ट लाइक मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, जो मैंने एग्जाम्पल अभी पहले दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ तक बदलना सीखा कि सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, सेट टू के प्लेस पे क्या लगाएंगे, या फिर इसके अलावा और भी यहाँ पे जो चीज़ें रहेंगी उसके प्लेस पे क्या लगाएंगे। ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता, कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पे दैट लग जाएगा। अब यहाँ पे आई हमने देखा कि हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से बदलता है। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, कामा इन्वर्टेड कामा के पहले के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो अब आई को हम चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो आई के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे हमारा वी होता तब भी हम यहाँ पे ही लिखते। अगर यहाँ पे हमारा यू होता तब हम इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते, मी के अकॉर्डिंग। ओके, इसको हम कैसे बदलेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब इसके कुछ एग्जांपल अपलोड करेंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे। अभी बस इतना ही जानते रहिए कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से, एंड थर्ड पर्सन को नो चेंज। ये रूल सन अपॉन 1 2 3 लर्न करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड द नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हमारे टेंस में चेंजिंग। मीन्स यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस था, सेंटेंस हमारा क्या था, दिया गया था, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा के बाद आई एम, ये हमारा प्रोनाउन था। अब हमारा एम जो है, एम से हमको पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है उस कौन से टेंस का है, कौन से टेंस का है। तो अब अगर इस टेंस को चेंज करना हुआ तो कैसे करेंगे, तो चलो अब हम सीखते हैं कि टेंस में चेंजिंग कैसे किया जाएगा। टेंस में परिवर्तन के क्या नियम है। देखो, प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम पास्ट के इंडिफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे। मीन्स टोटल प्रेजेंट को टोटल पास्ट में, टोटल प्रेजेंट को टोटल पास्ट में। जैसे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो पास्ट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट है तो पास्ट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, जैसे प्रेजेंट के इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू डज है। अगर हमको सेंटेंस में डू डज मिलता है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम डू डज के प्लेस पे डिड को यूज करेंगे। अगर कंटिन्यूअस का कोई सेंटेंस में हमको ये हेल्पिंग वर्ब मिलता है जयमार, प्रेजेंट का है, तो हम उसको हम अपने रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, पास्ट के कंटिन्यूअस में चेंज होगा। प्रेजेंट का परफेक्ट हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर हमको हैज हैव मिलता है तो उसको हम हैड में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड हैज़ बिन और हैव बिन को हम हैड बिन, पास्ट के परफेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये तो रही हमारे प्रेजेंट की बात। अगर पास्ट टेंस आता है तो क्या करेंगे, पास्ट टेंस में अगर आएगा तो पास्ट का इंडिफिनिट जो होता है डिड होता है, हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस वाज वर्ब होता है, परफेक्ट हैड होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को हैड बिन कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड आता है तो हम उसको हैड में बदल देते हैं। मीन्स पास्ट का इंडिफिनिट पास्ट के परफेक्ट में, और पास्ट का कंटिन्यूअस जो होता है पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। मीन्स वाज वर आएगा तो हैड बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। देन अब हम सीखेंगे कि बच्चों इनडायरेक्ट को हम बनाएंगे कैसे। अभी तक हमने सीखा कि कुछ बेसिक रूल। देखो, टोटल 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस में से 6 टेंस में हमको चेंजिंग करना सीखना है, और 6 टेंस में कोई ख़ास चेंजिंग नहीं होती। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, जो मैंने एग्जांपल अभी दिया मैं उसको सॉल्व करके बताना चाहता हूं यहाँ पे। जैसे था ही
यहाँ पे हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाकी मैं एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अच्छे से कुछ अच्छे मेथड के साथ अपलोड कर दूंगा। जैसे यहाँ पे ही है, तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा। सेड टू के प्लेस पे हम टोल्ड का यूज करेंगे। एंड मी भी हमारा चेंज नहीं होगा, कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पे। दैट, अब देखो राम नेम है ना, तो नेम यानी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन हमारा नेवर चेंज है, तो हम राम के प्लेस पे राम को ही लिखेंगे। ओके। इज हमारा पास्ट प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, तो हमारा पास्ट का कंटिन्यूअस बदल जाएगा, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा। अब यहाँ पे हमारा इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, मतलब हम अपने बाकी सेंटेंस को ऐसे ही उतार सकते हैं। ओके। अब जैसे यहाँ पर हमारा दूसरा सेंटेंस है मदर सेड टू मी, मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, मदर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। एंड सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। मी भी नहीं चेंज होगा, कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पे। दैट, देखो यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो यू हमारा जो होगा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज होगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, और यहाँ पे हमको सब्जेक्ट के प्लेस पे रखना है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पे हम आई लिख लेंगे। आई के साथ पास्ट टेंस में आर की जगह क्या लगेगा, एम लगेगा, नो, यहाँ पे लगेगा हमारा वाज। ठीक। अब यहाँ पे गुड बॉय है, तो गुड बॉय। ओके। जैसे हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, सी सेड टू मी, मतलब वो मुझसे कहती है, कामा इन्वर्टेड कामा में, आई एम योर ब्रदर, सॉरी, ही सेड टू मी मीन्स वह मुझसे कहता है कि आई एम योर ब्रदर। तो यहाँ पे जो है ही है, तो सेड चेंज होगा नहीं, ही भी नहीं चेंज होगा, एंड मी भी नहीं चेंज होगा, कामा इन्वर्टेड कामा प्लेस पे। दैट, आई है, तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ही है, तो ही यहाँ पे पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एम के प्लेस पे वाज योर ब्रदर। योर क्या है हमारा, सेकंड पर्सन का है ना, योर ब्रदर हमारा किस हिसाब से चेंज होगा, इसके हिसाब से, यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, ये पजेसिव केस था। ओके। तो स्टूडेंट्स, हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ एग्जांपल और कुछ सम बेसिक मेथड और हैं, जैसे हम कब क्या यूज करते हैं, दिस के प्लेस दैट के प्लेस पे, दिस के प्लेस पे दैट डे का यूज़ करेंगे, टुमारो के प्लेस पे, स्टरडे के प्लेस पे ईयर, जो भी हैं कुछ नॉर्मल और इन्फॉर्मेशन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस किस तरीके से चेंज होता है, हम एग्जाम्पल के जरिए उसको आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे आपसे थोड़ा अगर प्रोत्साहन मिलता है तो मैं आगे भी वीडियोस बनाना जारी रखूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और आपका हर दिन शुभ हो।